तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू। एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। तो हम बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी इसके ऊपर बनी हुई है एचआरएम की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, बाकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो सिलेक्शन हम समझ रहे थे। सिलेक्शन में हमने पहले सिलेक्शन समझा था, फिर सिलेक्शन टेस्ट समझे, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म होते हैं। आज बात करेंगे इंटरव्यू क्या क्या होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कई तरीके के होते हैं। तो इंटरव्यू किस किस तरीके के होते हैं आज हम वो समझेंगे। चलिए बिना कोई तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि देखो इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू का आपने नाम हजार बार सुना होगा। सो इंटरव्यू इज द हार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का सबसे बड़ा दिल है ये, क्योंकि भाई सबसे आखिर में ये प्रोसेस होता है जब सिलेक्शन कर लिया लोगों का। सिलेक्शन करने के लिए आखिरी में इंटरव्यू लेना पड़ता है और इंटरव्यू ही सबसे जरूरी है। इंटरव्यू के बिना आप सेलेक्ट नहीं करते किसी भी बंदे को। सो इंटरव्यूइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट यूजफुल सिलेक्शन मेथड। इंटरव्यू एक इंटरव्यू क्या है? आप इंटरव्यू मतलब कि आप बंदे को देखते हो सामने और उसको जज करते हो कि वो बंदा कैसा है। सो एन इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इंटर हो गया ना कि दो, कम से कम दो पर्सन तो होने चाहिए। उसके उसके थ्रू हम यहाँ पर बातचीत करते हैं उससे, उसको देखते हैं, उसको जज करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को। और दैट इज इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कि एक मकसद से हम उसको बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है, ये नहीं, उससे मतलब नहीं हमें से उसका घर कौन रहता है, क्या नाम है, उसके परिवार में कौन है, इसके लिए नहीं। जॉब के पर्पज से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो दैट इज इंटरव्यू। ठीक है। जैसे कि आप भी शायद अब कॉलेज में उसके बाद आप भी आई होप इंटरव्यू दोगे। तो इंटरव्यू आपको ये जो वीडियो है सिर्फ आपको वीडियो में पास होने के लिए नहीं देखनी, बल्कि इंटरव्यू आपको सीखना है कि इंटरव्यू में लोग जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है वो क्या होता है, वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इंटरव्यू को ये टॉपिक सिर्फ आपको नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि अपने लाइफ में जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें आप बढ़िया दो सको। ये भी मेरा पर्पस रहेगा। ठीक है। सो ये देखो डेफिनेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। टेंशन में लेने वाली कोई बात नहीं, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जूसिस माइकल, इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस ओरल ऑब्जर्वेशनल एंड पर्सनल अप्रेजल मेथड। फेस टू फेस होता है, ओरल ऑब्जर्वेशन होता है एक कैंडिडेट का, पर्सनल अप्रेजल करते हैं, जज करते हैं कि बंदा कैसा है। सो इट्स एम टू प्रोवाइड द कैंडिडेट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। हम इसमें हमारा मेन एम होता है कैंडिडेट को बताना कि जॉब के बारे में और कंपनी के बारे में, कैंडिडेट को फेवरेबल इंप्रेशन देना, एंड टू गिव द कैंडिडेट अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसी है उस कैंडिडेट को समझ में आए। ये इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू अलग है। ठीक है ना। तो सिलेक्शन इंटरव्यू ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बोलते हैं। एक फॉर्मल होता है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, जिसमें इवोलेट करते हैं हम कैंडिडेट की एक्सेप्टेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या वो जॉब के लिए फिट है या नहीं है। तो जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है ना, वो यही होता है कि इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो। ठीक है ना। तो आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो, वो सारा काम उसका है। वो सारी बातें आपसे जो पूछेगा, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला सवाल ये होता है इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जो भी आपसे पूछने वाला है वो उसका मकसद यही है कि वो ये जान सके कि आप उस जॉब के लिए फिट हो गए नहीं हो। तो आपको जब भी इंटरव्यू देने जाना है तो आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है अपनी जॉब के बारे में, कि जॉब क्या है, जॉब किस चीज की है, इंटरव्यूअर क्या चाहता है, इंटरव्यूअर क्या स्किल चाहता है आपके जॉब में, क्या एबिलिटी चाहता है, क्या क्वालिटीज चाहता है। तो उस जॉब की क्वालिटी को स्टडी करना है, उसकी स्किल्स को स्टडी करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट को स्टडी करना है कि कंपनी क्यों रखना चाह रही है। तो ऐसे में आप अपनी जितने भी सवाल दोगे वो ये सोच के देना कि भाई वो कंपनी उस जॉब के लिए जो सवाल आप दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, वो जवाब उस जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। अगर वो जॉब के लिए फिट नहीं है तो आप गलत, आप बाहर हो जाओ। समझ आ गई बात को। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे यही काम करना है। सो इट्स एम टू डिस्कवर दोज एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेट व्हिच मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय अदर मेथड। क्योंकि इंटरव्यू से आप फेस टू फेस बात करते हो तो
एप्लीकेशन पे आप फॉर्म भर के नहीं बता सकते, लेकिन फेस टू फेस से आपको असलियत पता चलती है एक कैंडिडेट की। अब देखो क्या क्या आपको मेथड एक डिजाइन करने होते हैं, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वेल डिजाइन इंटरव्यू का। तो पहला वही है, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, है ना। जो एप्लीकेशन ब्लैंक में नहीं आप स्टडी कर सकते, एक एप्लीकेशन में लिख भी देगा वो अपने बारे में, उसमें नहीं वो झूठ भी हो सकता है ना, इंटरव्यू समझ में आएगा। टू जज एन एप्लीकेंट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक, मैंने आपको बताया ना, क्वालिटी जज करते हैं आपकी, करेक्टरिस्टिक कि साउंड सिलेक्शन के लिए आप हो गए नहीं। टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए होता है। टू गिव एसेंशियल एक्यूरेट फैक्ट्स अबाउट द जॉब, आपको बताने के लिए होता है कि आपके जॉब के बारे में बताने के लिए, कि भाई नेचर जॉब के क्या है, वर्क आवर क्या होंगे, अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर एनहेंसमेंट के लिए, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी, प्लान क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, ये सब बताने के लिए भी होता है मकसद आपका इंटरव्यू लेना। टू क्रिएट अ गुड इमेज, गुड इमेज क्रिएट करना, गुडविल बढ़ाना, जिससे कंपनी के बारे में अच्छी इमेज फैले, लोगों को लगे कि बढ़िया कंपनी यार इंटरव्यू ले रही है। टू गिव एन आइडिया ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ग्रीवनेस हैंडलिंग, उनको बताना कि देखो यहाँ पर बहुत अच्छे डिसिप्लिन से काम होता है, शिकायतें ग्रीवनेस हैंडलिंग होती है यहाँ पर, रिलेशन विद यूनियन बहुत अच्छा है हमारा। सो इंटरव्यू इज अ वैल्यूएबल टूल टू ऑल ऑफ दिस। सो इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए टूल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा टूल है, उनकी पढ़ाई के लिए। इंटरव्यू इज ओनली टेक्निक विच सीक करेक्ट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू ही सिर्फ टेक्निक है जहां पर आपके कैंडिडेट की करेक्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वरना क्या है, वरना तो सिर्फ वो हो रहा है ना, वरना बातें हो रही राइटिंग में। क्योंकि लिखने में तो कोई भी लिख देगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, आई एम परफेक्ट, ये तो कोई भी बोल देगा ना मैं कॉन्फिडेंट बहुत हूँ। असल में पता चलता है कि कौन, जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तब पता चलेगा कि आपकी कितने कॉन्फिडेंस। अब इंटरव्यू ऑफर्स इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू ऑफर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस, सबसे पहला वही है ना कि हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल कैंडिडेट, सही कैंडिडेट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्वालिटी आप देख सकते हो कि आपके जो चाहिए जॉब की क्वालिटीज उसके अंदर है कि नहीं है, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन मिल जाएगी। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये बहुत अच्छे तरीके से। सो इंटरव्यूअर काफी अच्छे से ले सकते हैं, कोई भी डाउट टर्म्स एंड कंडीशन का हो वो भी क्लियर कर सकते हो आप। फैसिलिटी क्या मिलेगी आपको जॉब की, वो भी आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू में। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, वो भी समझ में आ जाएगा। मान लो वो कह रहे हैं कि भाई ये नाइट वाली जॉब है, यहाँ पर बहुत प्रेशर रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं भी कहीं इंटरव्यू देने गया था, तो मुझे इसमें साफ साफ बताया गया था एक गुड़गांव में कि एक था कि वही वो बता रहे थे, देखो ये बहुत ही प्रेशर वाली जॉब है, पहले ही बता दिया था। यहाँ पर इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, नाइट, मतलब नाइट वाली जॉब नहीं थी वो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मतलब यहाँ पर पूरी प्रेशर रहेगा, आने का टाइम तो है, जाने का टाइम कोई नहीं होगा, साफ साफ उनने कहा था। तो ये समझ में आता है कि आपको जॉब के लिए जाना है कि नहीं जाना। हेल्प्स टू टेल अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में बता सकते हो आप, कंपनी की पॉलिसी क्या है, मुझे बताया गया था उन्होंने, कंपनी की पॉलिसी ये है, इसका काम का रूल्स रेगुलेशन ये है, कंडीशन ये होगी अपॉइंटमेंट की। मान लो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड होगा 2 साल का, तो पहले ही बता देंगे आपको इंटरव्यू में, तभी वो कैंडिडेट एक्सेप्ट हो सकता है जॉब के लिए। वो पहले ही आपसे पूछ लेंगे क्या वो आपको सुटेबल करते हो, कि आपको बॉन्ड एक्सेप्ट है, क्या ये एक्सेप्ट है, वो पहले ही पूछ लेंगे आपसे। वाइडली एक्सेप्टेड टूल, बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन टूल है ये सेलेक्ट करने का कैंडिडेट। अगर बात करें टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने तरीके के इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पहला होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ये कई बार आपको होता है, इसे स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोलते हैं। ये सबसे पहले होता है इंटरव्यू, मतलब जब जैसे कि आपको एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा, तो उसके बाद वो स्क्रीन करने के लिए कि घटिया एप्लीकेशन, मान लो कि 100,000 बंदों ने एप्लीकेशन भर दी, अब 1000 में से स्क्रीन करना है, छांटना है कौन से सही बंदे हैं, 100 को छांटना है, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी, जहां पर आपको स्क्रीन करना पड़ता है जो पहली बार लोगों ने एप्लीकेशन भरी है। ठीक है, सो दिस पर्पस डिसाइड म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो कि आपका वेदर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू डिजायर्ड है कि नहीं है, कि आगे लोगों को सिलेक्ट करना है तो बड़ा इंटरव्यू करना है कि नहीं करना, उसके लिए होता है। इन दिस इंटरव्यू जो भी इंफॉर्मेशन जॉब की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, वो सारी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, सो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज सॉर्ट ऑन पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस से बेस पे होता है। मोटिवेशन पीपल, इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम दोज एरिया वेयर एप्लीकेशन फाइनली गो टू बी प्लेस, ये पीपल उनके लिए आता है कि ताकि जो जितने भी एप्लीकेशन लोगों ने भरी है
वो लोगों की आगे बुलाना है कि नहीं बुलाना, उसके बाद आपका लास्ट में फाइनल इंटरव्यू होता है, पहले ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू बेसिकली जॉब जो पहली बार होता है और जॉब के बारे में बताने के लिए होता है, जॉब क्या है, और कभी कभार आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं आपसे कि आप काम करने का है कि नहीं है, मोटिवेट करने के लिए भी होता है ताकि वो आए फाइनली, ये इसी के लिए होता है। फिर पैटर्न इंटरव्यू होता है। पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है? तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, पैटर्न का मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर वे में होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू बोलते हैं ऐसे कि इन दिस काइंड ऑफ व्हाट इज टू बी आस्क्ड इट ऑलरेडी स्ट्रक्चर, पहले से डिजाइन होता है कि क्या पूछना है आपसे। नॉर्मल इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, बट पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है कि पहले से ही स्ट्रक्चर बनाया नहीं जाता है कि आपसे कॉम्बिनेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछने हैं, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है एप्लीकेंट की इन कंजक्शन विद एप्लीकेशन ब्लैंक, कि जो आपने एप्लीकेशन में भरा वहां से कैसे क्वेश्चनिंग करनी है। तो ये उसके लिए होता है कंसिडर मच मोर एक्यूरेट, ये काफी एक्यूरेट होता है देन लेस स्टैंडर्ड इंटरव्यू, क्योंकि लेस स्टैंडर्ड इंटरव्यू में आपके सवाल ना पहले से तय नहीं होते, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ ना कुछ सवाल रह सकते हैं। बट स्टैंडर्ड इंटरव्यू में पहले से ही तय होता है कि क्या क्या पूछना है, तो ये बढ़िया होता है, एक्यूरेट आपको मिल पाते हैं, अगर आपको जजमेंट मिल जाती है। फिर होता है नॉन डायरेक्ट, नॉन डायरेक्टिव या फिर अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर हो गया ना कि जहां पर पहले से कुछ नहीं आपको डिजाइन है, तो इसमें देयर इज अ मिनिमम यूज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पर डिटेल में होते हैं क्वेश्चन दैट कैन यील्ड यस और नो आंसर आर अवॉइड, क्योंकि वहां तो यस और नो से पूछा जाता है। अच्छा आपने यहाँ से एजुकेशन की है, वो कहेगा हाँ। आपने बीकॉम पास कर ली है, हाँ। हाँ या ना में जवाब नहीं होते फिर वहां अनस्ट्रक्चर में, वहां तो ब्रॉड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेंट के रियल पर्सनैलिटी को रिवील कर पाता है। And it is felt that more the applicant is allowed the freedom to talk about them, more he will reveal personality. जितना ज्यादा आप उसको मौका दोगे ना कि हाँ यार बोलेगा, अंदर से जितना ज्यादा बोलेगा वो, कि आप उसके बारे में बताओ, आपको वहां पर काम करने में कैसा लगा, आपको आपका एनवायरनमेंट कैसा था, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उतना ज्यादा आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर पाओगे, ना कि पैटर्न इंटरव्यू जज नहीं कर सकते। नॉर्मली ये बहुत ही छोटे जॉब के लिए होता है, जहां पर बेसिकली जान लो कि मान लो ऐसी जॉब है, मान लो कैसे की जॉब, कौन सी जॉब है, बीपीओ कंपनी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्यादातर बीकॉम में यही कंपनी आती है, जैसे कि जेनपेक्ट हो गई, या इन्फोसिस, इन्फोसिस नहीं, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी है वहां। ये बेसिकली ऐसी कंपनीज में ना क्या होता है ना कि ये यस और नो के आंसर ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली काम करने में आपको नॉलेज तो होगी नहीं, अब कॉल सेंटर वाला नॉलेज क्या लेंगे आपसे वो। तो वो बेसिकली ऐसी जॉब छोटे मोटे इंटरव्यू होते हैं, बट ये डिटेल में इंटरव्यू, मेन यही ऐसे इंटरव्यू होते हैं आपके सामने। स्ट्रेस इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू आपको स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होता, ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है ताकि टेंशन आपके ऊपर क्रिएट कर सके, प्रेशर ऑब्जर्व कर सके, टू ऑब्जर्व हाउ एन एप्लीकेशन परफॉर्म अंडर स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस में कैसे परफॉर्म करो। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, उसे बोलते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू। तो स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय नॉट अलाउइंग हिम टू कंप्लीट हिज आंसर और टू मेनी क्वेश्चन। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, कि आपको अलाउ ही नहीं करना। Some may react in mature way by keeping their cool and yet try to answer the question. मतलब आपको देखा जाएगा कि आप कितने मैच्योर हो, कैसे कूल वे में आप आंसर कर पाते हो। अदर माइट डूज देयर कूल एंड रिएक्ट शार्पली। कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम से आंसर दे देंगे मुश्किल जवाब का। मान लो आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी, तो वहां पर बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा आपको। अगर आप ये कहते हो कि बॉस खराब था, तो आप फंस गए, तो वो कहेंगे कि अच्छा इसका मतलब यहाँ बॉस खराब हो, तो आप तब भी छोड़ दोगे। अगर आप कहते हो कंपनी में सैलरी कम मिलती है, तो वो कहेंगे अगर सैलरी हम कम दे तुम तब भी भाग जाओगे। तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ऐसे कई सारे, जैसे कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, आप सैलरी कितना लेना चाहते हो, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट इट हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी कि आप कैसे बंदे, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाओगे। सच इंटरव्यू आर यूजफुल इन जॉब वेयर इमोशनल बैलेंस इज की रिक्वायरमेंट, जहां पर इमोशनल बैलेंस जरूरी है। जहां पर मान लो कि कस्टमर आपको डांटता है, मारता है, या फिर मतलब सॉरी, मतलब वहां पर आपको टेंशन ज्यादा होती है कुछ जॉब इंटरव्यू में। जॉब में कुछ जॉब होती है जहां पर टेंशन बहुत होती है आपको, कई सारे काम देने, कई सारे आपको काम मिलते हैं, कई सारे टारगेट बड़े बड़े मिलते हैं, उसके लिए स्ट्रेस इंटरव्यू ज्यादा बढ़िया। समझ रहे हो आपको?
उसके बाद डेप्थ इंटरव्यू भी होता है। डेप्थ इंटरव्यू में आपको डेप्थ डेप्थ नॉलेज देने के लिए होता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी की, बहुत डिटेल में आपसे इंटरव्यू कर जाता है वो। सो इट्स मेजर कि गेट अ कंप्लीट एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट। ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही कॉस्टली होता है, और उसमें कई सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन कैंडिडेट को तो बुलाना ही पड़ता है डेप्थ इंटरव्यू, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, बिकॉज जो एक्सपर्ट बैठे होंगे इंटरव्यू लेने के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसको अरेंज कराना भी बहुत मुश्किल होता है। बस ये, लेकिन बहुत बढ़िया इंटरव्यू होता है। उसके बाद लास्ट में कुछ और भी इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, जहां पर ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाता है, एक डिस्कशन दिया जाता है। आपने ग्रुप डिस्कशन सुना होगा ना, ग्रुप डिस्कशन, वैसे ये भी इंटरव्यू वही है। सो ग्रुप डिस्कशन होता है एक तरह का, जिसमें टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए एक ग्रुप को, फिर उसकी परफॉर्मेंस इवोल्यूट की जाती है ऑब्जर्वर के द्वारा। वहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा होगा, आपको एक टॉपिक देगा और डिस्कशन करने के लिए कहेगा। द ऑब्जर्वर मेन फोकस टू सी वेदर एनी वन ऑफ द एप्लीकेंट एज्यूम लीडरशिप, हाउ दिस विल डन, कि वो देखना जाएगा कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर कैसी है, कौन एज्यूम कर रहा है लीडरशिप अपने आप को, कैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है बाकी मेंबर के द्वारा। सो हाउ दिस इज डन एंड हाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर मेंबर, कि कौन लीडरशिप किसके अंदर बहुत बढ़िया है और कैसे लोग उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। उसके बाद बोरो पैनल इंटरव्यू होता है, आपने देखा होगा यूपीएससी के इंटरव्यू, यूपीएससी की कई सारी वीडियो देखी होगी, जिसमें पैनल्स ऑफ जज बैठे होते हैं इंटरव्यूअर। तो पैनल इंटरव्यू बोलते हैं उसे। इंटरव्यू कैंडिडेट बाय सिंगल पर्सन में नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि एक बंदा जज नहीं कर सकता, कई सारे लोग बैठे होंगे वहां पर, पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठते होते हैं, तो उसे बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। उसमें आप, द ग्रेट एडवांटेज दिस इंटरव्यू इज टू इट हेल्प द कोऑर्डिनेट द कलेक्टिव जजमेंट, आपको एक अच्छी जजमेंट मिल पाती है इससे, क्योंकि हो सकता है एक बंदा गलत सोच रहा हो, एक बंदा कहेगा इसको रिजेक्ट करो, दूसरा बंदा कहेगा बढ़िया बंदा है ये, तो उसको सभी लोगों की नॉलेज से आप जजमेंट बड़े मिल जाती है आपको, कि इस बंदे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। सो ये बहुत ही सुपरवाइजरी मैनेजर पोजीशन के लिए होता है, बड़ी बड़ी पोजीशन के लिए, जैसे यूपीएससी मैनेजर बनना है अगर आपने, उसके लिए होता है। सो आई होप ये सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो तक, बाय बाय, शुक्रिया।